बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सन 1932 से पहले 2 मरतबा सऊदी अरब को एक मुल्क बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन दोनों मरतबा खिलाफत उस्मानिया ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। पहली बार ये कोशिश सन 1818 में और दूसरी बार 1871 में इसे नाकाम किया गया। सऊदी अरब की तीसरी कोशिश इस वक्त कामयाब हुई जब उन्होंने पहली जंग अज़ीम में बरतानिया की हमायत की और खिलाफत उस्मानिया को इसका सामना करना पड़ा। अब एक बार फिर तुर्क सदर अर्दोगान खिलाफत उस्मानिया के माजी को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल आया सोफिया है। सऊदी अरब और तुर्की दोनों ही अक्सरियती मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन दोनों की तारीख बहुत ही खूनरेज़ है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि तमाम मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। सदर अर्दोगान ने कई बार कहा है कि तुर्की वाहिद इस्लामी मुल्क है जो आलम इस्लाम की क़यादत कर सकता है। ये ज़ाहिर है कि जब अर्दोगान ये कहते हैं तो इनके जहन में खिलाफत उस्मानिया की मेरास ही होगी। खिलाफत उस्मानिया, जो सोवियत यूनियन से भी बड़ी थी, तकरीबन 22 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। खिलाफत उस्मानिया मिस्र, शाम, लबनान, अरब, फ़लस्तीन और मशरक़ी यूरोप, रोमानिया, बल्गारिया, यूनान, हंगरी तक फैले हुए थे। ये सल्तनत मुस्लिम हुक्मरानों को अहमियत देती थी। अर्दोगान को लगता है कि आलम इस्लाम की क़यादत करना तुर्की का तारीख़ी हक़ है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अब खिलाफत उस्मानिया के 22 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के सुल्तान नहीं बल्कि तुर्की के सदर हैं, जो अब घटकर 7,78,000 मुरब्बा किलोमीटर में सिमट चुका है। सल्तनत उस्मानिया, जो लगभग सन 1299 में कायम हुई थी, पहले जंग अज़ीम के साथ सन 1923 में ख़त्म हुई और जदीद तुर्की बन गया। दूसरी जानिब सऊदी अरब को लगता है कि इस्लामी मुक़द्दस मकामात मक्का और मदीना इसके पास हैं, जो ईवान सऊद के मातहत हैं, और हर साल पूरी दुनिया से 20 लाख से ज़्यादा मुसलमान वहाँ आते हैं। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ वही आलम इस्लाम की क़यादत कर सकता है। इस सब तनाज़ुर में एक तीसरा खिलाड़ी भी है, जिसका नाम है ईरान, जहाँ शिया मुसलमानों की अक्सरियत है। ईरान ये जानता है कि सुन्नी अक्सरियती इस्लामी दुनिया की वो रहनुमाई नहीं कर सकता, लेकिन ईरान को ये देखकर बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि 2 अहम इलाक़ाई हरीफ एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। सऊदी अरब और तुर्की के माबैन तसादम पर मगरबी ममालिक का रद्द-ए-अमल ईरान के लिए दिलचस्प होता है। आलम इस्लाम में सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान क़यादत की जंग जारी है, लेकिन सऊदी अरब अमेरिका के दम पर यह जंग नहीं जीत सकता। सऊदी अरब का तेल ज़्यादा दिनों तक काम नहीं आने वाला और अब तेल की ज़रूरियात भी बदल रही हैं और तवानाई के मुतबादिल ज़राए भी बढ़ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अमेरिका के साथ इसकी मुताबिक ज़्यादा दिन कायम नहीं रह सकती। दूसरी तरफ अर्दोगान की इस्लामी कौम परस्ती और सऊदी अरब को रोकने की हिकमत अमली बेक वक्त चल रही है। अर्दोगान ने मुतअद्दिद बार सऊदी अरब को रोकने की कोशिश की। उन्होंने सऊदी के खिलाफ कतर की हिफाजत के लिए अपने फ़ौजी भेजे, सोमालिया से सऊदी इत्तेहादियों को भगाया और बहर अहमर में एक फ़ौजी अड्डा बनाने के लिए एक जजीरे को लीज़ पर लेने का मुआहदा किया। इसके साथ ही अर्दोगान ने हमेशा फ़लस्तीन, रोहिंग्या और मज़लूम मुसलमानों के हक़ के लिए आवाज़ भी बुलंद करते रहे। तुर्क सदर की खारजा अमूर की हिकमत अमली का हदफ ये है कि वो मुसलमान होने के एहसास तफ़ाखुर को वापस लाएं। वो सल्तनत उस्मानिया की एक जदीद शक्ल लाना चाहते हैं ताकि तुर्की इस्लामी अज़मत का कायद बन सके। अर्दोगान की ख्वाहिश के पीछे एक तवील माजी है। तुर्की का सुल्तान 4 सदियों से पूरी इस्लामी दुनिया का खलीफा था। इनकी मजहबी क़यादत को सल्तनत उस्मानिया से बाहर की इस्लामी ताकतें भी मानती थीं। पहली जंग अज़ीम में बरतानिया की मदद से अरब में खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत हुई, जिसके बाद मक्का मदीना इसके हाथ से निकल गया। 6 साल बाद सन 1924 में खिलाफत का निज़ाम भी ख़त्म हो गया। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में सऊदी अरब के प्रोफेसर और सऊदी अरब की तारीख लिखने वाले मंदावी रशीद ने सहाफ़ी से बात करते हुए कहा कि अर्दोगान का नया तुर्की सऊदी अरब के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि ये मुतबादिल इस्लामी नमूना पेश कर रहा है। इससे सऊदी अरब के वजूद को ख़तरा है, क्योंकि तुर्की इस्लामी और जमहूरी दोनों ही है। इस सब के बावजूद ये भी हकीकत है कि अर्दोगान एक जमहूरियत पर हुक्मरानी कर रहे हैं, जहाँ पार्लिमान भी है, अपोजिशन भी, सिविल सोसाइटी भी, लेकिन सऊदी अरब में ऐसा कुछ नहीं है।
गुज़श्ता साल सऊदी अरब दबदबे वाली इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC को चैलेंज करते हुए कोलालमपुर में एक इजलास हुआ, जिसमें ईरान, तुर्की और मलेशिया ने पुरजोर शिरकत की, लेकिन सऊदी इत्तेहादी ममालिक ने पाकिस्तान को इसमें शिरकत करने से रोक दिया। अर्दोगान चाहते हैं कि वो सऊदी दबदबे को चैलेंज करके अपना सिक्का जमाएं। इन्हें लगता है कि OIC इस्लामिक ममालिक की आवाज़ नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सऊदी मफादात को पूरा करने का एक ज़रिया है। अर्दोगान OIC के मुतवाज़ी एक तंजीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्दोगान 1990 की दहाई में इस्तांबुल के पहले इस्लाम पसंद मेयर बने। इसके बाद से अक्सर जलसों में अर्दोगान की तकरीर पर तबादला ख्याल होता रहा है। अपने जलसों में वो अक्सर इस बात को दोहराते थे कि मसाजिद हमारी छावनियाँ हैं, गुंबद हमारी हिफाजती ढाले, मीनार हमारी तलवारें और इस्लाम के पैरोकार हमारे फौजी हैं। इस्लामी सियासत ने तुर्क सियासत में अर्दोगान के अरूज में एक अहम किरदार अदा किया है। इनकी तकारीर से मुसलमान ये सोच सकते हैं कि वो मज़हब की हिफाजत और इस्लाम की मुफाद की बात कर रहे हैं। मगरबी ताकतें कई मरतबा अर्दोगान के ख़िलाफ़ साज़िशें कर चुकी हैं, लेकिन देखना यह है कि अर्दोगान के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए वो मज़ीद क्या करते हैं। अल्लाह आलम इस्लाम और इसके रहनुमाओं की हिफाजत फरमाए, आमीन। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।